7 अक्टूबर की सुबह इजराइल की धरती पर जो हुआ, दुनिया अब उसका जवाब देख रही है। जिस तरफ से इजराइल पर हमास आतंकियों ने हमला किया था, उस तरफ अब इजराइल आग बरसा रहा है। शनिवार तड़के सुबह हमास के आतंकियों ने इजराइल पर बड़ा हमला कर दिया था। इस हमले में इजराइल में 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। फिर इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमास को मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया, लेकिन इससे पहले हमास ने इजराइल से काफी संख्या में लोगों को बंदी बना लिया। जवाबी कार्रवाई में इजरायली फोर्स ने कुछ लोगों को हमास के चंगुल से बचाया भी है। इजरायली सिक्योरिटी फोर्स ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है। इसमें इजरायली जवान हमास के आतंकियों पर गोलीबारी करते और अपने नागरिकों को उनकी चंगुल से छुड़ाते दिखते हैं। इजरायली फोर्स अलग अलग जगहों पर हमास के आतंकियों को गोलीबारी में ढेर करते भी दिखते हैं। एक वीडियो में वो लोग ढेर किए गए आतंकियों के चंगुल से इजरायली नागरिकों को बचाते दिखते हैं। वीडियो में महिला, बच्चे और बुजुर्ग भी दिखते हैं। Israel is not only fighting for its own people, it is fighting for every country that stands against barbarism. Israel will win this war, and when Israel wins, the entire civilized world. लेकिन इजराइल ने ऐलान किया कि इस बार गाजा में आर पार की लड़ाई होगी, क्योंकि हमास ने गाजा पट्टी को लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया और इजराइल पर 5000 मिसाइलें दाग दी। क्योंकि 6 से 10 किलोमीटर चौड़े और 45 किलोमीटर लंबे इस इलाके पर हमास का कब्जा है। इसकी पूर्वी और उत्तरी दिशा में इजराइल बैठा है और पश्चिम में भूमध्य सागर है, जिस पर इजराइल का कब्जा है, और दक्षिण में मिस्र है। यानी गाजा पट्टी का ज्यादातर इलाका इजराइल से घिरा है, जहां कड़ी सुरक्षा। लेकिन फिलिस्तीन ने दावा किया कि इजराइल की मिसाइलें रिहायशी इलाकों में भी गिरी, जिनसे गाजा पट्टी में कोहराम मच गया, क्योंकि इजराइल की मिसाइलों ने कई हंसते खेलते घरों को उड़ा दिया और उन धमाकों में गाजा शहर में रहने वाले 400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जिनमें बच्चों की अच्छी खासी संख्या बताई गई। यही नहीं, इजराइल की ओर से रात दिन दागी जा रही मिसाइलों में सैकड़ों लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालत ये हो गई कि गाजा शहर के अस्पताल शवों और घायलों से पट गए। वहां पहुंचने वाले लोगों को देखकर कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि भले ही इजराइल ने दावा किया हो कि उसके रॉकेट हमास के 800 ठिकानों पर गिरे, लेकिन गाजा शहर से आई तस्वीरों ने अलग ही हालात बयान किए, क्योंकि फिलिस्तीन ने कहा कि इजराइल के रॉकेटों ने आम लोगों की जान ली। लेकिन इजराइल से 3283 किलोमीटर दूर बैठा पाकिस्तान भी इस आग में झुलसा जा रहा है। इजराइल के धमाके पाकिस्तान क्यों कांपे? ये सब कुछ जो कुछ हुआ है उसमें चाइना भी बैकग्राउंड में मौजूद है, चाइना का भी हाथ है, पाकिस्तान भी बैकग्राउंड में मौजूद है। इस्राइल जो है ये भी यहूदी है और इंडिया वाले भी यहूदी हैं। इंडिया वाले यहूदी कैसे होंगे, वो तो हिंदू हैं। ये हमारी आखिरी जंग है। हम या तो जामे शहादत नोश करेंगे या हम फतह हासिल करेंगे। इसके अलावा हमारे पास तीसरा रास्ता कोई भी नहीं है। क्योंकि हमास के तार पड़ोस में अफगानिस्तान तक तो पहुंच ही गए हैं। इजराइल अपने इतिहास की सबसे भयानक जंग लड़ रहा है। म्यूजिक फेस्टिवल में गए इजरायलियों ने जब अपनी गाड़ियों में भागने की कोशिश की तो उन्हें गाड़ियों समेत जला डाला गया। इजराइल के तेवरों से पाकिस्तान कांप रहा है। खुद पाकिस्तानियों को डर है कि हमास के साथ उनकी फौज और सरकार की भी मिली भगत साबित न हो जाए। तालिबान ने तो खुद ही मान लिया है कि हमास की सबसे ज्यादा मदद उसी ने की। पाकिस्तान और इजराइल में 14 का कनेक्शन है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया और 14 मई 1948 को इजराइल स्वतंत्र देश बना। लेकिन पाकिस्तान ने आज तक इजराइल को मान्यता नहीं दी और ना ही इजराइल पाकिस्तान की कोई परवाह करता। हालांकि इजराइल के अंदर घुसे हमास आतंकियों ने आम लोगों को इस तरह घेर कर मारा था। ये मंजर आतंकी हमले के ठीक बाद उसी म्यूजिक फेस्टिवल वाली जगह का है। आतंकी हमले के 24 घंटे के अंदर इजराइल ने ऐलान कर दिया कि उसका जवाब कोई ऑपरेशन नहीं बल्कि जंग के तौर पर आएगा। जवाब ऐसे आया। फिलिस्तीनी कब्जे वाले गाजा में हमास के अड्डे वाली इमारत पर एक के बाद एक मिसाइलें गिरनी शुरू हुई तो ये ऊंची और विशाल इमारत देखते ही देखते खाक में मिल गई। ऐसी एक नहीं 50 इमारतों को इजराइल धूल का ढेर बना चुका है।
दुश्मन के कब्जे वाली जमीन में घुस घुस कर इजरायली लड़ाकू विमान चुन चुन कर निशाने लगा रहे हैं और तबाही मचा रहे हैं। ये मंजर देखकर हमास और उसके हमदर्दों को एहसास होने लगा है कि कहीं 7 अक्टूबर वाली गलती उनकी आखिरी गलती न साबित हो जाए। आप मुझे ये बताएं, एक टैंक उन्होंने गिरा लिया आज, एक मिसाल, उस पर 50 बच्चे चढ़ के अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। उन्हें देखना उन्होंने तमाशा दूजे पासे शुरू होना 250 तो उन्होंने मारते उन्होंने 2500 मारने। कुछ तरस करो यार, खुदा दा ना जे कोई